गोविंदाय। ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। सम्माननीय भाई और बापा माने, आज श्री अरविंद विरचित गीता निबंधमाला ग्रंथर एक नुआ अध्याय शीर्षक विभूति रूपे भगवान आमे आलोचना आरंभ करिबा। एही अध्याय रे भगवानकर विभूति संपर्क रे अति चमत्कार भाव में आलोचना करा जाइछि। विभूति कहिले विशेष ऐश्वर्य, भूति कहिले ऐश्वर्य, विभूति कहिले विशेष ऐश्वर्य। यह 10म अध्यायर कथा श्रीमद् भगवत गीता रे। श्रीमद् भगवत गीता रे 18टी अध्याय अच्छी आमे जानू। ताहा एहीपरि अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान योग, संन्यास योग, ध्यान योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राजगुह्य योग, विभूति योग, विश्वरूप दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, गुणत्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, दैवासुर संपद योग, श्रद्धात्रय विभाग योग और मोक्ष योग। ये अष्टादश योग भितरु विभूति योग अन्यतम, जहिरे भगवान तांको निजर आत्मविस्तार अति सुंदर भाव रे कहिछन्ति। निजको निजे किपरि से विस्तारित करिछन्ति, जले स्थले गगने पवने, ताहा से निजे निज मुखरे अर्जुन को से कथाटी को अवतारणा करिछन्ति। मने पड़ुछि भक्त कवि मधुसूदन रावकर से कथा जे ब्रह्म किपरि सर्वत्र विराजित, गगन रे पवन रे, जल रे स्थल रे, वृक्षलता रे, प्राणी मनुष्य समस्त ठारे किपरि भाव रे सी विराजित अछंती। द्विलोके भास्कर चंद्र नक्षत्र निकर, अंतरिक्षे समीरण संगे जलधर, प्रभु भूलोके सागर, अचल गहन नदी पशु पक्षी नर, सर्वे तो करुणा सुधा करुछन्ति पान, कोटि ब्रह्मांडर नाथ तू प्रेम निदान, प्रभु तो प्रेम किरण, उज्ज्वलई विश्ववासी हृदय निकेतन। सबु कथा भीतर रहीगला। कहले द्विलोके जे आकाश रे नक्षत्र, द्विलोके भास्कर चंद्र नक्षत्र, माने आकाश रे अछंती तुमर विभूति। अंतरिक्षे समीरण संगे जलधर, अंतरिक्ष माने पृथ्वी आउ महाकाश मझीर स्थान जोठी मेघमाला सृष्टि हुए, से होची सेठी तमे रहिच हे भगवान। अंतरिक्षे जल तमे जलधर रूप रे मेघ रूप रे रहिच। प्रभु भूलोके सागर, आउ भूमंडल रे तुमे समुद्र रूप रे रहिच। सबुठारु बेसी विस्तृति भाव रे तुमे रहिच। अचल से भूलोक रे अचल जे पर्वत, गहन जे वन, अचल गहन नदी पशु पक्षी नर, समस्ते तुम विभूति, तुमरी ऐश्वर्यर एक एक मूर्तिमंत प्रतीक। सर्वे तो करुणा सुधा, सर्वे माने से द्विलोक ठू आरंभ करी द्विलोक, अंतरिक्ष लोक, भूलोक, तीन लोक रे जी जी अछंती, सूर्य मध्य द्विलोक रे अछंती।
सर्वे तो करुणा सुधा करुछंती पान, तुमरी करुणार सुधा अमृत समस्ते पान करी तिष्ठी रहिछंती हे भगवान। कोटि ब्रह्मांडर नाथ, ए ब्रह्मांड नुहे कोटि कोटि ब्रह्मांडर तमे होउछ अधीश्वर एवं तमे प्रेमर कारण कि प्रेमर निदान, तुमरी प्रेम को नहीं समस्ते बंची रहिछंती। भगवान कर जदि प्रेम न थांता, प्रेम माने श्रद्धा भल पाइबा न थांता केही मध्य रही पारंते नाही। केते जीवजंतु, केते गछलता, केते मनीष, केते पहाड़ पर्वत समस्ते तांको श्रद्धा कि तांको भल पाइबा बलरे रहिछंती, से समस्तन को भल पाती। प्रभु तो प्रेम किरण, प्रेम रूपक जो किरण उज्ज्वल विश्ववासी हृदय निकेतन। विश्ववासी कहले खाली मनीष नुहे, झिटिपिटी भी विश्ववासी, पिंपुड़ी भी विश्ववासी, गछपत्र भी विश्ववासी, पहाड़ पर्वत विश्ववासी, सागर नदी समस्ते विश्ववासी, एपरिकी सूर्य चंद्र मध्य। तेणु विश्ववासी हृदय निकेतन, तेणु प्रभु तमे सर्वत्र विराजित होई रहिछ। से ही सुंदर कथा को एठी अवतारणा करा जाइछि। श्री अरविंद उल्लेख करुछन्ति आरंभ रे, आमे वर्तमान एक अति गुरुत्वपूर्ण स्थान रे पहुँचीछु। अध्यात्म मुक्ति और दिव्यकर्म संपर्क में गीतार जो शिक्षा परिस्फुट करा हेउथिला, तहिरे यार दार्शनिक मनस्तात्विक समन्वयर स्पष्ट विवृत्ति जोग करा जाइछि। अर्जुन बुद्धि रे भगवान प्रकटित होइछन्ति, मनर जिज्ञासा और हृदयर दृष्टि सम्मुख रे ताहाको प्रत्यक्ष करा होइछि परम और विश्वव्यापी सत्ता रूपे। भगवान जेतिके 9टी अध्याय परे विभूति जोग 10म अध्यायर कथा, 9टी अध्याय भितर ज्ञानर कथा अच्छी, कर्मर कथा अच्छी, सांख्य जोग अच्छी, विषाद जोग अच्छी, संन्यास जोग अच्छी। ये सबू कथा भितर ज्ञान कर्म र चर्चा बहु भाव में करा जाइछि। तेणु बुद्धि रे भगवान प्रकटित होइछन्ति एवं हृदय रे मध्य केतेकांश रे भगवान अर्जुनंकर प्रकटित होइछन्ति। किंतु ऐश्वर्यमय भगवान, ज्ञान रूपी भगवान, कर्म रूपी भगवान, चेतना रूपी भगवान प्रकटित होई सारिछन्ति अर्जुनंक भितरे 9टी अध्याय माध्यम रे। किंतु ऐश्वर्य रूपी भगवान एपर्यंत प्रकटित होई नाहांती। विभूति जहाँ को आम कहूँ, विभूति कहले जो विभूति नुहे म एमती एमती जो बिंचा विभूति कथा पड़नी, ऐश्वर्य जे बिंची हो पड़ी स्वतः भगवत ऐश्वर्य, भगवत कृपा प्रेम जी कि चतुर्दिगरे बिंची हो पड़ी, से विभूति कथाटी ए पर्यंत अर्जुन को प्रभु जणै नथिले। 10म अध्याय रे से ऐश्वर्यमय दिग तांकर भगवानकर प्रभु उल्लेख करुछन्ति। से किपरि ना सी होउछन्ति परम और विश्वव्यापी सत्ता। विश्वव्यापी सत्ता परम सत्ता। विश्वव्यापी सत्ता कौन पवन नुहे कि, किंतु पवन को जी धरी रखिछन्ति से होउछन्ति परम विश्वव्याप्त सत्ता। परम विश्व पुरुष रूपे, विश्व पुरुष होची द यूनिवर्सल बीइंग। पुरुष माने पुरुष अर्थ रे व्यवहार हैनी, बीइंग अर्थात यूनिवर्सल बीइंग जहाँ कहते सुपर न्याचुराल बीइंग, जीए ए सबू कथा को धरी रखिछ। आम गत क्लास रे से कथा आलोचना करथिले जे समुद्र एमिति नाही ताकु किए धरी रखिछि, ए बरगछटा एमिति रहिनी ताकु किए धरी रखिछि, ए झिटिपिटिटी एमिति नाही ताकु किए ता प्रति जत्न नउछि, तार कि जत्न नउछि, ता दायित्व किए नेइछि बोली से अछि, आमे नेइनु। ए जंदाटी ता दायित्व किए नेइछि, जीए नेइछि, सी ता भितरे थिबा गोटे बीइंग, गोटे ताकु कहउछन्ति विश्व पुरुष, परम विश्व पुरुष। हाथी भितरे रही ताकु बंचैछन्ति रखछन्ति, पिंपुड़ी भितर भी रही ताकु रखछन्ति, आम भितर रही कि आमको भी रखछन्ति।
से कथा से कहते परम ओ विश्व पुरुष दि सुपर न्याचुरल बीइंग आ ये सब कौन ताहले आउ जहाँ गोटा दिशुची जो गुड़ाक से गुड़ाक बिकमिंग दीटा कथा एकाठी नहेले गोटे सत्ता तैयारी हो पारिबनी ना पहाड़ गोटे बीइंग अच्छी गोटे बिकमिंग अच्छी नदीर गोटे बीइंग अच्छी गोटे बिकमिंग अच्छी मनिषर समस्तଙ୍କର पत्थरर गोटे बीइंग अच्छी बिकमिंगटा कौन तार जो आयतन तार ओजन एवं तार बिकमिंग कार पत्थरर हेले पत्थरर बीइंगटा ताको धरी रखिछि गछर बिकमिंगटा कौन पत्र फूल डाल चेर एवं तार बिकमिंग तार बीइंगटा ताको धरी रखिछि ताला आमर बीइंग आत्मा आमर जो गुड़ाक बिकमिंग कौन हाथ गोड़ नाक कान पशुर भी सेमती तार भी सेमती बिकमिंग अच्छी आम अस्तित्वर अंतर्जामी प्रभु रूपे आम अस्तित्वर अंतर भितर जी अच्छी जी तार मालिक आम अस्तित्वर जी मालिक तांकर रूपे मनुष्यर ज्ञान संकल्प भक्ति अज्ञानर कुहेलिका भितर दे खोजुला अज्ञानता माध्यम रे मनुष्य खोजुची मनुष्य क्या खोजुची दिन कि राति खोजुची जानी पारुनी क्या खोजुची कौन गोटे खोजुची आउ कौन गोटे हुआ से जानी पारिनी किंतु कौन खोजुची कस्तूरी मृग जमी बासना खोजे ता भितर अच्छी जानी पारे ना सेमिति मनुष्य जीवन सारा कौन खोजुची न जानी पारी धन रे आरोप कर दउची न जानी पारी क्षमतार आरोप कर दउची किंतु क्षमता खोजिबाकू से आसीनी से आसीची से बीइंग की खोजिबाकू जो बीइंग तार मालिक तार अधीश्वर ताकू धरी रखिची जो बीइंग से ताकू ही खोजिबाकू आसी ओ खोजुची जानी न पारी बाट बाउला हेई से पुଳାଏ धन बहुत प्लट गुड़े मनीष बंधुबांधव गुड़े गुड़े क्षमता जस गुड़े यही गुड़े से कलबल ही खोजी पकाउछि गदा कर दउछि किछि तार नबार नहीं जेते बेले से जाउछि से गुड़ा देखिक खाली विव्रत होउछि कौन कली बोलिक मनस्ताप करुछि कहीं जो सकाशे जाइथिली निजकू खोजिबाकू निज ही भगवान निज भीतर जो बीइंग अच्छन से भगवान को एमती एमती अंडाड़ी ही पड़े हेनी निज भितर भगवान को थरे पाईगले सबू भगवतमय हो जीव ताकू ही खोजिबाकू मनुष्य आसी पाइला पर्यंत खोजुथिबो आ जे पर्यंत खोजिबाकू आसी बोली जानी नाही से तो पाइबार प्रश्न ही उठू नाही अज्ञानर कुहेलिका भितर दे खोजुथिला अर्जुन भी केते अज्ञानता भितर रही केते कथा खोजुथिले एवं भगवान तांको केते उपदेश देले मध्य तथापि तांकर ऐश्वर्यमय दिग देखिबा तांकर दरकार भी थिला बोली भगवान तांको विभूति जोग रे विभूति कथा जणैले वर्तमान केवल बाकी रही बहुत्वपूर्ण विराट पुरुषंक दर्शन ज्ञान किछि हो गला तात्विक ज्ञान हो गला किंतु सम्मुख प्रत्यक्ष दर्शन एपर्यंत हैनी जहाँ से देखुचंदी से तांका सखा तांका बंधु तांका सारथी श्रीकृष्ण किंतु तांकर विभूतिगत रूप से एपर्यंत देखी नाहंती तांकर यथार्थ स्वरूप से एपर्यंत देखी नाहंती से स्वरूप को देखैबा पाई ए जोगर ए अध्यायर परिकल्पना करा जायछि जहाँ फल कि यार दिव्य प्रकाशन नाना दिग भितर आहरी गोटे दिग पूर्ण हेब तांकर जो दिव्य प्रकाशन अच्छी कहार भगवानंकर दिव्य प्रकाशन तांकर कर्म भी गोटे दिव्य प्रकाशन ज्ञान भी गोटे भक्ति भी गोटे सन्यास भी गोटे केते प्रकाशन तांकर अच्छी किंतु तांकर ऐश्वर्यमय प्रकाशनटी एपर्यंत अर्जुन देखी नथिले
এইଠି ଦେଖିବେ এই ବିଭୂତି ଯୋଗରେ ତାତ୍ଵିକ ସମନ୍ୱୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ତତ୍ତ୍ୱ ବେଶ ଆତ୍ମାର ତତ୍ତ୍ୱ, ଜୀବନର ତତ୍ତ୍ୱ, ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟର ତତ୍ତ୍ୱ, କର୍ମର ତତ୍ତ୍ୱ, ଜ୍ଞାନର ତତ୍ତ୍ୱ, ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗର ତତ୍ତ୍ୱ, ବେଦାନ୍ତର ତତ୍ତ୍ୱ, ସବୁ କଥା ସେ କହିସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କଥାଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାତ୍ଵିକ ସମନ୍ୱୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ସାଂଖ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରାହୋଇଛି ଆତ୍ମାକୁ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିରୁ ପୃଥକ କରିବା ପାଇଁ। ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ପାଠ। ସାଂଖ୍ୟ କହିଲେ ଜ୍ଞାନ, ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ କହିଲେ କେଉଁ ଜ୍ଞାନ? ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ। ସାଂଖ୍ୟ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଭାବରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ସେ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ସରିଯାଇଛି ଯେ ଆତ୍ମାକୁ ଦଗ୍ଧ କରି ହୁଏ ନାହିଁ, ଆତ୍ମାକୁ ଶୁଖେଇ ହୁଏ ନାହିଁ, ଆତ୍ମାକୁ କାଟି ହୁଏ ନାହିଁ, ଆତ୍ମା ଅକାଟ୍ୟ, ଅଜର, ଅମର, ଅଦାହ୍ୟ, ଏସବୁ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଗରୁ ଅବତାରଣା କରାଯାଇ ସାରିଛି ଏବଂ ସେ ଆତ୍ମାକୁ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିରୁ ପୃଥକ କରିବା ପାଇଁ ପୃଥକୀକରଣ ସାଧନ କରିବାକୁ ହେବ ବିବେକ ବୁଦ୍ଧି ଭିତରେ ଦେଇ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ। ତାକୁ ଲାଭ କଲେ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନକୁ ଜଣେ ପାଇଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହେଲା ବୋଲିକିରି ଜଣାଯିବ। ସେ କଥା ଅର୍ଜୁନ ବୁଝି ସାରିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା କ'ଣ, ତା'ର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ, ସବୁ କଥା ସେ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି। ପରମ ପୁରୁଷ ଓ ପରା ପ୍ରକୃତିର ଏକତ୍ୱକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ କରାଯାଇ ସାଂଖ୍ୟର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଣାଯାଇଛି। ପରମ ପୁରୁଷ ଆଉ ପରା ପ୍ରକୃତି କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପୁରୁଷ ଆଉ ପ୍ରକୃତି ଏ ଦୁହିଁଙ୍କ କଥା, ଦୁହେଁ ଏକ ଅଭିନ୍ନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରାଯାଇ ସାରିଛି। ପ୍ରକାଶିତ ସାଂଖ୍ୟର ତାହାର ସୀମିତତା ଦୂର କରି ଦାର୍ଶନିକମାନଙ୍କ ବେଦାନ୍ତକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଅହଂକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଦାର୍ଶନିକମାନଙ୍କର ବେଦାନ୍ତ ଆଉ ସାଂଖ୍ୟଙ୍କର ପରମ ପୁରୁଷ ଓ ପରା ପ୍ରକୃତି, ଇଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ, ଗୋଟେ ସାଂଖ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ, ଗୋଟେ ବେଦାନ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ, ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ତତ୍ତ୍ୱ ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟର ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚିତ ହୋଇସାରିଛି। ଦାର୍ଶନିକ ଯେଉଁ ବେଦାନ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ କରେ ନା, ସେ ଅହଂକୁ ଯେଉଁ ମୂଳ କରି ଯେଉଁ ଭେଦାତ୍ମକ ତତ୍ତ୍ୱ, ଭେଦ, ଏ ଗଛଠାରୁ ସେ ଗଛ ଅଲଗା, ଏ ମଣିଷଠୁ ସେ ମଣିଷ ଅଲଗା, ଇଏ ପାହାଡ଼ଠୁ ସେ ପାହାଡ଼ ଅଲଗା, ସବୁ ଅଲଗା ଦେଖିବା ହେଉଛି ଭେଦାତ୍ମକ ତତ୍ତ୍ୱ। ବେଦାନ୍ତ ଯିଏ ଅନୁଭବ କରିବ କି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବ, ତାକୁ ସବୁ ଏକ ପରି ଲାଗିବ। ଏକମ୍ ସତ୍ୟ ବିପ୍ରା ବହୁଧା ବଦନ୍ତି। ସେ ସବୁ ଭିତରେ ଏକ କଥାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନ ଅନୁସାରେ। ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ କୁହା ସରିଛି ଗୀତାରେ ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟ ପୂର୍ବରୁ। କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସ୍ଥାନରେ ବିଶାଳ ନୈର୍ବ୍ୟକ୍ତିକ ସତ୍ତାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ, ବ୍ରହ୍ମର ଐକ୍ୟ ଭିତରେ ଭେଦାତ୍ମକ ଭ୍ରାନ୍ତିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଅହଂର ଅନ୍ଧଦୃଷ୍ଟି ପରିବର୍ତ୍ତେ ସର୍ବଭୂତକୁ ଏକ ଆତ୍ମାର ଏକ ଆତ୍ମାକୁ ସର୍ବଭୂତରେ ଦେଖିବାର ସତ୍ୟତର ଦୃଷ୍ଟି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ବେଦାନ୍ତର ପଦ୍ଧତିକୁ ଯୋଗ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେଠି ସର୍ବଭୂତକୁ ଏକ ବା ସର୍ବଭୂତରେ ଏକ ବିଙ୍ଗ ସତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ଏହି କଥା ବେଦାନ୍ତ କହେ। ସର୍ବମ୍ ଖଲ୍ୟୁଦମ୍ ବ୍ରହ୍ମ, ସବୁଠାରେ ବ୍ରହ୍ମ ବିରାଜିତ ବେଦାନ୍ତ କହେ। ସେ କଥା ଆଗରୁ ଗୀତାରେ କୁହା ସରିଛି ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟ ପୂର୍ବରୁ। ଏହାର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଣାଯାଇଛି ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ, ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ଉଭୟ ସଚଳ ଓ ଅଚଳ, କ୍ଷର ଓ ଅକ୍ଷର, କର୍ମ ଓ ନିଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବେଦାନ୍ତ ଅନୁସାରେ ବେଦାନ୍ତ କହେ ଯେ ଭଗବାନ ସବୁ କିଛି ହେଇପାରନ୍ତି। ସେ କ୍ଷର, ସେ ଅକ୍ଷର, ସେ ସଗୁଣ, ସେ ନିର୍ଗୁଣ, ସେ ସବିଶେଷ, ସେ ନିର୍ବିଶେଷ, ସେ ସବୁ, ସେ ସାକାର, ସେ ନିରାକାର, ସେ ସବୁ ହେଇପାରନ୍ତି। ଏହି କଥା ସବୁ ଆଗରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛି। ପୁଣି ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟରେ
अति स्वतंत्र भावरे एई दिग गुड़िक चर्चित होइछि। कौ दिग ना भगवानकर बा ब्रह्मंकर ये जो दुईटी दिग, गोटे हूँ तार तात्विक दिग, गोटे व्यावहारिक दिग, गोटे सूक्ष्म दिग, गोटे स्थूल दिग, गोटे सचल दिग, गोटे अचल दिग। ये सब कथा गुड़िक दशम अध्याय मध्य चर्चा होइछि। आगुर चर्चा होइछि किंतु दशम अध्याय टिके अधिक भाव में ये सब चर्चा होइछि। केमिति आमे टिके सेथुरु जानिबा दे किए किए सूक्ष्म दिग तांकर किए ना आत्मा कहा जाइछि। मु सबु भितरे आत्मा, समस्त भितरे आत्मा रूप में मु रहिछि हे अर्जुन। कहले किपरि ना अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामन्त एव च। अर्थ हे अर्जुन, आमे आत्मा सर्वभूत अंत स्थित सर्वभूतंकर आंभे अटु आदि मध्य अंत। हे अर्जुन, मु आत्मा रूप में सर्वत्र अच्छी ना। आत्मा तो मनुष्यर अच्छी, आ कौन बिलेईर अच्छी ना? हाँ अच्छी। हो बिलेईर थाउ एबे कौन गछर अच्छी ना? हाँ अच्छी। आ गछर एबे थाउ से टिके गछ आम देखुचु, हाँ बढ़ुचु। ए पहाड़र कौन आत्मा अच्छी? हाँ अच्छी। हाँ नदीर कौन आत्मा अच्छी? हाँ अच्छी। आत्मा न थाई किसी जिनस नाही ना। आमको दिशुनी, आमको जहाँ दिशुनी कौन सब नाही। श्री रामकृष्ण को जड़े पचारे जे भगवान तुमको दिशु ना अच्छा बोली केमी प्रमाण ना? तुम पिठी कौन तुमको दिशुची ना? नहीं ना पिठी अच्छी कि नहीं? निश्चय अच्छी ना। सेमती भगवान निश्चय अच्छा। तुमको न दिशले कौन पिठी नहीं? सेमती तुमको न दिशले कौन भगवान ना? दिन बेला आकाश रे तारा मान तुम दिशुंट? श्रीरामकृष्ण कहले ना नहीं दिशुना बोली कौन नहांती। आ कौन संध्या बेले कड़े आस ड्यूटी करदे पुणी संध्या बेलू नाइट ड्यूटी आउ नहीं? नाइट ड्यूटी अच्छी, डे ड्यूटी नहीं ना? डे ड्यूटी भी अच्छी, नाइट ड्यूटी अच्छी। आमको डे ड्यूटा दिशुनी कहार? तारा बिल कौन तारा नहांती? सेठू सी बुझले जे हाँ ठीक कथा ठीक। सेमती का आमको तो कहीं दिशु, आमको कौन आम आत्मा दिशला जे आमे पिंपुड़ी आत्मा खोजा? तेणु आमको दिशुना बोली नाही एक कथा नुहे। तेणु से सबु भाव अर्थ से आत्मा भाव अच्छी, से विष्णु भाव अच्छी, रुद्र भाव अच्छी, शंकर भाव अच्छी, देवता भाव से ही अच्छी। से पुणी प्राणी भाव जो क्षर आउ अक्षर, अक्षर मान देवता मान होती अक्षर, से सरंतीनि। ब्रह्मा कौन सरी जाती? विष्णु कौन कौदिन सरीगले? से होती अक्षर। अक्षर अक्षर कहले क्षर आउ अक्षर दुई भाग में भगवान अच्छा। अर्थ विष्णु रूप में अच्छा, शिव रूप में अच्छा, सी इंद्र रूप में अच्छा, वरुण रूप में अच्छा। से भगवान हूँ अक्षर रूप ना। आ क्षर रूप कहले क्षर पुणी अच्छा ना? क्षर होती ऐरावत। से विभूति जोग कथा पढ़ी, सब विभूति जोग अच्छी। आपण मान अनुरोध जाई विभूति जोग पढ़े, सब कथा भल कर बुझी हम, कारण सब गोटे गोटे श्लोक देला समय हेनी। ये सबू अच्छी जे मु हूँ अश्व भितर उच्चैश्रवा, मु हस्ती भितर ऐरावत। ताले एगुड़ा सब कौन अक्षर? क्षर माने कौन? हाँ जे सरी जाती। सिंह, सिंह लिखिं मु प्राणी भितर पशु भितर मु मृगेन्द्र, मृगेन्द्र मान सिंह। मु हूँ से जो मीन भितर मकर, मगर। मैंने सब क्षर नुहे? क्षर है पुणी क्षर पुणी दुई प्रकार। क्षर पुणी दुई प्रकार क्षर, गोटे सचल क्षर, गोटे अचल क्षर। सचल क्षर कौन मीन है कि ऐरावत है मैंने सचल क्षर। अचल क्षर किए से ना? समुद्र। अचल क्षर हिमालय। वो कथा बुझी हो ना? से सब कौन से अचल क्षर, अचल चलू ना किंतु से क्षर ना नहीं। तेणु भगवान क्षर आउ अक्षर रूप में, अक्षर बुझिलु देवता रूप में, सूक्ष्म रूप में, आत्मा रूप में। क्षर बुझिलु दुई प्रकार, गोटे सचल अक्षर, गोटे अचल अक्षर। ये दुई रूप अच्छे। ताले क्षर आउ अक्षर रूप में
कर्म और निष्कर्म रूप से भी कर्म अच्छा सी भी निष्कर्म से कहते कि मु करूना करी कराऊ थाए मुई करी कराऊ थाए मुही मो बिनु अन्य गति ना तामाने मु करे पुणी किछि न करी मध्य कराए आउ कहा द्वारा कराए कर्तुम समर्थ अकर्तुम समर्थ अन्यथा कर्तुम समर्थ सह भगवान ते आउ कहा द्वारा आउ कौन करई दिए देवकूट सतरे देवता मानक से जनासीना मनुष्य जानीपारनि से को केतेबेले निजे प्रत्यक्षर करती केतेबेले पुणी प्रच्छद पटे रही कौन बोले कौन करती यार संभाव्य सीमितता को अतिक्रम करा जायछि परम पुरुष और परमेश्वर को अंतरंग भाव में प्रकट करा जाय जे कि एठार समस्त प्रकृति भितर सबकिछि स्वयं होइछन्ति समग्र प्रकृति भितर प्रकृतिर अंश भी सूर्य प्रकृतिर अंश काश हो प्रकृतिर अंश होची ये सब कथा हूँ सूर्य भी प्रकृतिर अंश चंद्र भी प्रकृतिर अंश ये समस्त मनीष भी प्रकृतिर अंश गछपत्र तेणु सी कहते प्रकृति भितर सबकि से स्वयं होइछन्ति सबकि से स्वयं होइछन्ति किए जे भगवान भारी बढ़िया चैप्टर ओ माने भगवान स्वयं आविर्भूत होइछन्ति एई चैप्टर रे कहीं से कहते सीना किंतु निजर समस्त ऐश्वर्य समस्त वैभव समस्त विभव ये विभूति प्रकट करछन्ति दशम अध्याय रे एकादश अध्याय रे आहुरी चमत्कार भाव में निजको देखई देइछन्ति दृश्यमान होई एठी केवल श्रवण रे कहिछन्ति शुणेकरी कहिछन्ति सेठी देखई देइछन्ति निजको एकादश अध्याय रे समस्त व्यक्ति भितर निजको प्रकट करछन्ति भगवान समस्त व्यक्ति भितर निजको प्रकट करछन्ति एवं समस्त कर्म भितर निजर प्रकृतिर शक्ति को प्रयोग करछन्ति समस्त कर्म भितर जेते कर्म होउची आमे भाबु जे केवल फूल गुंथिबा चंदन घोरिबा ही देवकर्म नाई नाई समस्त कर्म होउची देवकर्म ताको से भली भाव में जदि ग्रहण करा जाए जोग को ग्रहण करा जायछि इच्छा शक्ति मन हृदय समस्त आंतरसत्ता को ईश्वर निकट में प्रकृतिर दिव्य अधीश्वर निकट में समर्पण करने पाई केड़े चमत्कार भाव में कहते जोग कौन माली गड़ेवा जोग नुह चंदन चिता काटिवा जोग नुह से जोगर गोटे गोटे माध्यम गोटे गोटे अंश अंशटा कौन जोग हम ए घरर कौन गोटे कबाटा कौन घर हो घर आउ गोटे किसी कथा कबाट गोटे माध्यम घर को जीवाई किंतु कबाटा इटसेल्फ घर नुहे से आमे जहाँ बुझीचु जोग बोली लंडा हो पड़ा उपवास करवा दान दक्षिणा दबा ये जो कथा गुड़ाक आम जोग बोली भाविचु ना तीर्थ बुलवा ना ना एगुड़ा गोटे गोटे बाट किपरि ना जोग हूँ इच्छा शक्ति मन हृदय को तांक आड़ को मुहाइबा हूँ जोग आउ थे कहूँ इच्छा शक्ति मन आउ हृदय को भगवान काड़ को मुहाइबा हूँ जोग साधारणतः आमे कौन करुचु ना आमर इच्छा शक्ति को मुहाइचु धन आड़िकी जस आड़िकी आ जोग केमती आम इच्छा शक्ति की आमे अन्य आड़िकी प्रशंसा क्षमता आड़िकी होनी आम मन जमा भगवान काड़ को आम मुहाइनु आम अन्य कुआड़े मुहाइचु जोग हो केमती आम हृदय हृदय मध्य आमर भगवान काड़ सेमती गदगद होनी से किपरि ना भगवान काड़ के हृदय केमिति ना दर्शने स्पर्शने व्यापी श्रवणे भाषणे पिबा हृदयस्य द्रवत्वं जत् तत् प्रेम इति कथ्यते हृदय तांक आड़कू जाउछि ना प्रमाण ना दर्शने स्पर्शने व्यापी तांको देखिबाकू गुरु को हो कि भगवान को हो तांको मूर्ति की हो
ତାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ହଉ ଦେଖିବାକୁ ମନ ଭାରି ହେଉଛି କି, ଦେଖିଲେ ସବୁ ଦେଖିଲା ପରି ଲାଗୁଛି କି, ତାହେଲେ ବୁଝିବାକୁ ଯେ ପ୍ରେମ ଅଛି, ହୃଦୟ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଛି। ଆଉ ସିଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ ଘଣ୍ଟି ବଜେଇ ସିଆଡ଼େ କେମିତି ଫୁଟଣ ସିଆଡ଼େ ହେଲା କି ନାହିଁ, ନହେଲେ କିଛି ନହେଲେ ମୁଁ ଘଣ୍ଟି ବଜୁଛି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠାଅ, ଇଏ ହୃଦୟ ଯିବା ନୁହେଁ। ଦର୍ଶନେ ସ୍ପର୍ଶନେ ବ୍ୟାପୀ, ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦସ୍ପର୍ଶ ପାଇବାକୁ ମନରେ ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ହେଉଛି କି, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ, ଶ୍ରବଣେ ଭାଷଣେ ପିଇବା, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଓଃ ମନ ଭାରି ଅସ୍ଥିର ହୋଇପଡ଼ୁଛି କି ମୁଁ ଶୁଣନ୍ତି ଟିକେ, ମୋତେ କିଏ କହନ୍ତା ତୁମ କଥା ମୋତେ କହନ୍ତା କିଏ ସେ ଦିବସ ରଜନୀ ସାରା, ତୁମ ରୂପ ମୋର ନୟନେ ନାଚନ୍ତା, କି ବରଷା କି ବା ଖରା। ଏମିତି ଭାବ ସତେ ଆସୁଛି କି, ଯଦି ଆସୁଛି ବୁଝିବାକୁ ହବ ଯେ ହୃଦୟ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ିକି ମୁହାଁଇଛି, ଯେ ତମ କଥା ମୋତେ କିଏ କହନ୍ତା, ମୁଁ ଦିନ କି ରାତି ବସି ଶୁଣନ୍ତି। ଶ୍ରବଣେ ଭାଷଣେ ପିଇବା, ଯଦି ମୋତେ କିଏ କହନ୍ତା ତମ ମହିମା ଗାଇବାକୁ, ମୁଁ ସତମୁଖ ହୋଇ ତମ ମହିମା କହନ୍ତି, ମୋର ଆଉ କାହା ମହିମା ଗାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ତୁମ ମହିମା ଗାଇବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା। ଆନ ଦରସନ ନଲୋଡ଼େ ନୟନ, ଆନ ଦରସନ ନଲୋଡ଼େ ନୟନ, ଏକା ତୁମ ଦେଖା ବିନା, ତମ ଦେଖା ଛଡ଼ା ମୋତେ ଆଉ କିଛି ମୋର ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଶୁଣିବାକୁ କାନ ନଇଛ ଆନ, ଶୁଣିବାକୁ କାନ ନଇଛ ଆନ, ତୁମ୍ଭ ଚରିତେ କାମନା। ଆହା, ଏ ହେଉଛି ହୃଦୟ। ହୃଦୟ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଏ କଥା ଶୁଣନ୍ତି, ବା ସେଇପାଇଁ ଆସିଛି, ଯିଏ ଠିକ୍ ବାଟ ଧରି ଗଲା ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଯେ ଠିକ୍ ତାର ଜୀବନ ସାର୍ଥକତା ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଲା। ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ଯେଉଁ ବାଟ ହୃଦୟକୁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଏ ତା ନା ଯୋଗ। ଇଆଡ଼େ ଲଣ୍ଡା, ସିଆଡ଼େ ହୃଦୟ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ିକି ମୁହାଁଉନି, ଯୋଗ ନୁହଁ କିଛି। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଯୋଗର ଗୋଟେ ଉପାଦାନ ହେଇପାରେ, ମାତ୍ର ତାହା ଇଟସେଲ୍ଫ ଯୋଗ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଯୋଗ କିଏ ନା ଯିଏ ଯେଉଁ ମାର୍ଗ, ଯେଉଁ ବାଟ, ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି, ଯେଉଁ ଧାରା ଆମର ମନକୁ, ହୃଦୟକୁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଏ ତା ନା ଯୋଗ। ପ୍ରକୃତିର ଅଧୀଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଣାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱର ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଦିକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଜୀବ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଆଂଶିକ ସତ୍ତା। କେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, ମନ ଆଉ ହୃଦୟ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ିକି ମୁହାଁଇବ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନୁଭବ ବା ବୁଝିପାରିବା ଯେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବମୟ କର୍ତ୍ତା, ଆମେ ତାଙ୍କର ଟିକିଏ ଝଲକ ମାତ୍ର, ଟିକିଏ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ମାତ୍ର। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଭାବୁଛେ କ'ଣ, ଆମେ ହିଁ ସବୁ ବଡ଼, ଭଗବାନ ବି ସାନ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏହି କଥାଟିକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ଏପରି ଅହଙ୍କାରକୁ ବଡ଼ କରେ ନିଜକୁ ଯେ ବେଳେବେଳେ ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଠୁ ସାନ କରେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ମଣିଷ ତ ଅନ୍ୟକୁ ସାନ କରେ, ଛାଡ଼, ଅନ୍ୟକୁ ତ ଧିକି ଧିକି କରିଦିଏ, ଧିକି ଧିକି କରିଦେବ କ'ଣ, ଏପରିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିବ ସିଏ ଅମୁକ ହେଲା ସମୁକ ହେଲା ନା, ଭଗବାନ କ'ଣ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏତିକି ଅହଂର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ମଣିଷ ପାଖରେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ବୁଝିପାରିବ ଯେ ମୁଁ ସାମାନ୍ୟ, ସିଏ ଅସାମାନ୍ୟ, ମୁଁ ସାନ, ସିଏ ବଡ଼, ଯେତେବେଳେ ସେ ବୁଝିପାରିବ ସେତେବେଳେ ତାର ମନ
तार हृदय तार इच्छा शक्ति सियाड़ी मुहे ठीक नुहे। यार संभाव्य सीमितता को अतिक्रम करा जायछि आत्मार से दृष्टि द्वारा जो से एक पूर्ण अध्याय अध्यात्म ऐक्यर ज्योतिर समस्त वस्तु को ही भगवान बोली देखे। जेतेबेले से सबु वस्तु भितर भगवान को देखी पारे अनुभव करि पारे सेतिके बेले प्रकृत रे सी ही जीवन को सार्थक करि पारे। बाट इच्छा शक्ति जहा को अभिप्सा बोली कुहा जाइछि माँ बही रे। अभिप्सा कहले धन पाई जो इच्छा शक्ति से अभिप्सा नुहे भगवान को पाइबार इच्छा देखिबार इच्छा शुणिबार इच्छा जानिबार इच्छा ता ना होचे अभिप्सा। धन को जो इच्छा पाइबार इच्छा शक्ति जस को से नुह। एवं हृदय हृदयर कौन करबा समर्पण। समर्पण केतेबेले करे जणे जेतेबेले अन्य को निज ठारू अधिक बोलिकी विचार करे बुझी पारे अनुभव करि पारे नुहे। समर्पण केतेबेले करिब से भगवान को जेतेबेले निज ठारू से अधिक करी बुझीब सेतिके बेले से तांग पाइ हृदय करदब समर्पण। आउ इच्छा शक्ति रा अन्य नाम होची अभिप्सा। ए सबु हेरची जोगर माध्यम असल जोग जोगर असल जोगर एगुड़ाक हूँ उपादान कि माध्यम। फलतः भगवत सत्ता संपर्क एक पूर्णांग दृष्टि मिले। ये सब कले कौन हुए ना भगवान के संपर्क पूर्ण दृष्टि मिले। भगवान किए भगवान कौन भगवान का अनुभव केमती हुए सिंहरण केमती आसे भगवत प्राप्ति रे की प्रकार अवस्था आसे ये सब कथा गुड़िक सेतिकी बेले हम जेते बेले इच्छा शक्ति मन हृदय तांको आड़कू परिपूर्ण भाव में मुहाई थिब जेतिकी मुहाइब तांकर अनुभव सेतिकी हम। फलतः से कहले भगवत सत्ता विषय पूर्णांग दृष्टि मिली बोधे पूर्ण भाव में मुहाइला ताले पूर्ण अनुभव हम। से एक संगे विश्वातीत परम सत्य विश्वर विश्वातीत मूल समस्त वस्तुर नैर्व्यक्तिक आत्मा विश्वर शांत आधार पुणी समस्त सत्तारे व्यक्तित्व वस्तुरे गुण और शक्ति अंतस्थित भगवान से अंतस्थित भगवान ही सर्वभूतर आत्मा और कार्यकारिणी प्रकृति समस्त अस्तित्वर आंतर और बाह्य रूपायण। यही कथा से बुझीपारे केते कथा भितर कहले गोटी गोटी देखा जितेबले मुहाए तांक प्रति समग्र चेतना मनीषर सेतेबेले से कौन करे ना एक समय कौन देखिबो ना विश्वातीत परम सत्य विश्वातीत को अनुभव करिवो। विश्वर अतीत जो सूक्ष्म परम सत्ता अच्छा आउ कौन करिवो ना विश्वर विश्वातीत मूल विश्व को जे धर रखिछंती तांकु देखि पारिवो। आउ कौन देखिपार ना समस्त वस्तुर नैर्व्यक्तिक आत्मा सबू भितर वस्तु को जो धर रखिछन जो नैर्व्यक्तिक आत्मा व्यक्ति नुह नैर्व्य सूक्ष्म चेतना जे गछ माछ समस्त की धर रखिछन तांकु देखिपार अनुभव कर। विश्वर शांत आधार सते ना ए विश्व को किए जने शांत आधार धरी रखिछि से जमा अशांत नुहे। अशांत हेले अस्थिर हो पड़ता ठीक बागरे प्रकृति माध्यम शांत भाव से रखिंट। प्रकृति अशांत हो जाउछि केतेबेले जेतेबेले ताको विव्रत कर दिया जाउछि से इच्छा करिकरी प्रतिशोध नबाको एमती होउनी से टिके विचलित हो जाउछि हबनी विचलित जेतिकी ताको ता प्रति जदि अत्यधिक गुड़े अत्याचार करा जिवो लेंबू को जदि अति गुड़े ताले से पिता दब कि नहीं ताले पिता दबा को लेंबू हिची कि ठीक ना तार धर्म होची से ठीक भाव तार जहाँ धर्म से भल भाव दियंता कि से पिता निजे आमे कहूँ लेंबू पिता हो गला सेमती प्रकृति भगवान बाह्यतम व्यावहारिक रूप सी आदौ से भारी शांत से भारी स्थिर स्नेहशील
सहनशील मध्य सेटा से बुझीपार किए जे किए बुझीपार मनुष्य बुझीपार पुणी समस्त सत्तार व्यक्तित्व वस्तुरे गुण और शक्ति अंतस्थित भगवान को देखिपार वस्तुरे व्यक्ति सबुआड़े चारिआडे पानी पवन माटी गोड़ी सबुआड़े से भगवतमय से देखिपार समस्त अस्तित्व भगवान सर्वभूतर आत्मा कार्यकारिणी प्रकृति से देखिपार ए प्रकृति होचंती तांकर कार्यकारिणी स्वरूप प्रकृति माध्यम से सब काम करती निजे प्रच्छद पटे थांती प्रकृति माध्यम कढ़ी को फूल करती प्रकृति माध्यम फूल को फल करती प्रकृति माध्यम चंद्र किरण दियंती प्रकृति माध्यम सूर्यंक किरण दियंती मेघ वर्षा करती पवन बुहांती झरणा झरांती प्रकृतिटा माध्यम ता प्रच्छद पटे सी सब रही करो था यही कथाटा मनुष्य बुझीपार जे सी होचंदी प्रकृतिर कार्यकारिणी शक्ति समस्त अस्तित्वर आंतर बाह्य रूपायण बीइंग एंड बिकमिंग दीटा जाक सीए यही कथाटा बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा बीइंग तो सीए समस्ते कहते किंतु बिकमिंग भी सीए ये शरीर मध्य सीए आत्मा भी सीए नहले शरीर दिव्य शरीर हम केमती जदि शरीर सीए नुह ताहले ता भितर दिव्यत्व आसीबो कि अलग हो शरीर भी भगवानंकर विभूति आत्मा मध्य भगवानंकर विभूति किंतु दीटा जाक कथा संयुक्त हैनी मझिरे गोटे बड़ गल्फ अच्छी गल्फ माने उपसागर अच्छी से उपसागरटा कहार अहंकार से दीटा जोड़ी है बीइंग आउ बिकमिंग जोड़ी है नहांती तांकू जीए जोड़ब ता ना होची पूर्ण जोग गोटे धाड़ी रे बीइंग आउ बिकमिंग को जीए जोड़ी दब एक करदब जोड़िकी सी हूँ पूर्ण ये जो गल्फटा ना ये जो गल्फ उपसागर ताको आमे पहरिकी पारी हो पारिबानी गोटे ब्रिज दरकार सी इज दी गोल्डन ब्रिज केते कष्ट से सहिचंती मलिनतार बसन पिंधि जंत्रणा आम ए धराधामर जंत्रणा मनीष शरीर जो जंत्रणा ताकू से ग्रहण करी ब्रिज हवा को आसचंती कहले मोर माने मु तुमको नहीं जीवी ब्रिज रा काम एपट सेपट को नहीं जीव सेपट जिनस भी एपट को आनिबो एपट परियापत्र सेपट को नब आ सेपट जो परियापत्र होची एपट को आनिबो कि नहीं आनिबो ताले ब्रिज रा काम होची ता माँ कहते सी होचंती सी इज द श्रीअरविंद कहते सी इज द गोल्डन ब्रिज कहा भितर ना बीइंग आउ बिकमिंग भितर एड़े बड़ कथा है बिकमिंग को छाड़ी बीइंग को खोजा पड़ूला बीइंग बिकमिंग एका कथा होई पारे ए समय आसी नथला बीइंग बिकमिंग जोड़ा है बीइंग रु बिकमिंग बिकमिंग रु बीइंग इटा पूर्ण जोग केवल कर माँ ही केवल माँ शक्ति ही आवरण छिन्न कर दे पारे कौन सी मानुषी प्रयास बा तपस्या नुहे सी उपसागर केही पारी हो पारे नहीं पहरिकी श्री अरविंद दिव्य जीवन ग्रंथ लिखिं से उपसागर खाली उपसागर नुहे बड़ बड़ मगर माछ तिमी अच्छा ता भितर क्या भितर दिव्य जीवन ग्रंथ रे केड़े सुंदर के लिखिं कहले से उपसागर तो एत भयंकर उपसागर अपा से कहते जे भयंकर सब जीवजंतु अच्छा टाकनी आम तो पहरी तो पारिबा नहीं प्रयास करू टिके बाट जाऊ जाऊ खाईदेवे आमको केवल
माँ ब्रिज ହେଇ ଆମକୁ ସେ ପାଖକୁ ନେଇଯିବେ। ତେଣୁ ସେହି ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଏକଙ୍କୁ ଏହିପରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖିବା ଓ ଜାଣିବାରେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗୁଁ ତାର ପରମ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। କର୍ମଯୋଗ ତାହାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପରିଣତି। କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଜ୍ଞାନ ଗୋଟେ ମାର୍ଗ। କହିଲୁ ନା ଯୋଗର କାମ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଆଡ଼ିକି ନେବ, ଜ୍ଞାନ ଗୋଟେ ବାଟ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ିକି ନେବାକୁ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ଗୋଟେ ଯୋଗ ହେବ କି ନାହିଁ? ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ, ଜ୍ଞାନ ଅଟେ ଯୋଗ। ଜ୍ଞାନର କାମ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କ ଆଡ଼ିକି ନେବ। ସେ ଗୋଟେ କର୍ମର ବି କାମଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଆଡ଼ିକି ନେବ, କର୍ମଯୋଗ। ଭକ୍ତିର ବି କାମ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତି ଯୋଗ। ଯିଏ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ିକି ନିଏ ତା ନାଁ ଯୋଗ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା ଦ୍ୱାରା କାରଣ ପ୍ରାକୃତ ମାନବ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାର କେବଳ ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ମାତ୍ର, ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ତେଣୁ ସମର୍ପଣ କିଏ କରେ ନା ଭକ୍ତି ବା ହୃଦୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାର କେବଳ ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ମାତ୍ର, ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ପ୍ରେମ ଓ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ବିସ୍ତୃତ ରୂପରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାତ ହୋଇଛି। ଭକ୍ତି ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଗୀତାରେ ଅଛି। ଜ୍ଞାନ କର୍ମ ଓ ପ୍ରେମର ନିବିଡ଼ ସମନ୍ୱୟ ଆତ୍ମା ସହିତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଚରମ ମିଳନର ଉଚ୍ଚତମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦିଗରେ ନେଇଯାଏ। ଜ୍ଞାନ କର୍ମ ଆଉ ପ୍ରେମ, ପ୍ରେମ ମାନେ ଭକ୍ତି। ଜ୍ଞାନ କର୍ମ ଆଉ ଭକ୍ତି ତିନିଟା ଯାକ ମାର୍ଗ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ନିଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ତିନିଟା ଯାକର ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟ ଅଛି। ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଗରେ ଏ ତିନିଟା ମାର୍ଗରେ ଟିକେ ଟିକେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିଲା। କିଏ କର୍ମ ମାର୍ଗୀ, କିଏ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗୀ, କିଏ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗୀ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ତିନିଟା ଯାକର ଗୋଟେ ମଧୁର ସମନ୍ୱୟ ଅଛି। ତିନି ମାର୍ଗ ଯାକର ଅବଲମ୍ବନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ସେହି ମିଳନରେ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକାଶ ସବୁ ହୃଦୟ ନିକଟରେ ତଥା ବୁଦ୍ଧି ନିକଟରେ ଆହୁରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇ ଉଠେ। ତିନିଟା ଯାକ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଜ୍ଞାନ ଆହୁରି ବେଶୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହେବ, ଭକ୍ତି ଆହୁରି ବେଶୀ ଗଭୀର ହେବ, ଆଉ କର୍ମ ଆହୁରି ବେଶୀ ପରଫେକ୍ଟ ହେବ, ସମନ୍ୱୟ ଭଲ ହେବ, ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ହେବ କର୍ମ। ତିନିଟା ଯାକ ମିଶିଗଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରସ୍ପରକୁ ସହାୟତା କରିବେ ବିକାଶ ଦିଗରେ। ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରକଟ କରିବ, ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତିକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବ। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ। ସେହି ମିଳନରେ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକାଶ ହୃଦୟ ନିକଟରେ ତଥା ବୁଦ୍ଧି ନିକଟରେ ଆହୁରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇ ଉଠେ। ଯନ୍ତ୍ର ରୂପେ କର୍ମ କରିବା ଦୁରୂହ ଆତ୍ମତ୍ୟାଗ ସେ ମିଳନରେ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଐକ୍ୟର ସହଜ ମୁକ୍ତ ଆନନ୍ଦମୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ କର୍ମ ହୋଇଯିବ ଯୋଗ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ମ ଯୋଗ ହେଉନି, ଶ୍ରମ। ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ମ କରୁନି କି ସମସ୍ତେ? କ'ଣ ବହୁତ କର୍ମୀ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି କି? କେତେ କେତେ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି। କର୍ମୀ ନୁହଁ, ଆଉ ସେ କ'ଣ? ଶ୍ରମୀ। କର୍ମ ୱିଦାଉଟ୍ ଡିଭାଇନ୍ ଶ୍ରମ, ଶ୍ରମ ୱିଥ୍ ଡିଭାଇନ୍ କର୍ମ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରମ କରୁଛୁ, ଯଦି ଯୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତେ ଡିଭାଇନ୍କୁ କର୍ମ ହୋଇଯାଆନ୍ତା, ଆଉ କର୍ମଟା ଗୋଟେ ଯୋଗ ହୋଇଯାନ୍ତା। କର୍ମଟା ଆମର ଯୋଗ ହୋଇପାରୁନି, ଶ୍ରମରେ ରହିଯାଉଛି। ହଁ, କର୍ମ ହୃଦୟ ନିକଟରେ ବୁଦ୍ଧି ନିକଟରେ ଆହୁରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ରୂପେ କର୍ମ କରିବା ଦୁରୂହ ଆତ୍ମତ୍ୟାଗ ସେହି ମିଳନରେ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଐକ୍ୟର ସହଜ ମୁକ୍ତ ଆନନ୍ଦମୟ ଭିତରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏହି ଭାବରେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ମୁକ୍ତିର ସମସ୍ତ ଅର୍ଥ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ହିଁ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ମୁକ୍ତି। ଏ ଜୀବନରୁ ମୁକ୍ତି ନୁହଁ, ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ମୁକ୍ତି ଶବ୍ଦ ଅଛି। ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ମୁକ୍ତି, ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ମୁକ୍ତି କ'ଣ ନା ଏଇଆ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଜ୍ଞାନ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସମନ୍ୱୟରେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନା, ଯିଏକି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରାଇଦେବ। ଭଗବାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଯୋଗ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଛି, ସବୁ ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ଆଂଶିକ ଭାବରେ। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଯେତେ ଯୋଗ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛି
हठ जोग आसची, राजयोग आसची, मंत्र जोग आसची, लय जोग आसची, तंत्र जोग आसची, केते जोग आसची पृथ्वी को अच्छी कहीं भूल नुहंती किंतु प्रत्येक जोग भगवान को आंशिक भाव में अभिव्यक्त करिसंती। पूर्ण अभिव्यक्ति कहीं एपर्यंत करें ना कहीं ना ये समस्त भीतर गोटे मधुर मिलन घटी ना। हठ जोगी कहूँ मु भल बड़ हे राजयोग, राजयोग कहूँ ए हठ जोग कौन किंतु ये प्रत्येक सहित संपर्कित। शरीर जदि सुस्थ न रहिब मन कौन स्थिर रहिब ताले हठ जोगर कौन प्रभाव ना राजयोग उपरे, राजयोगर कौन प्रभाव ना हठ जोग प्रति किंतु सी सब अलग अलग निजक भाविक किंतु पूर्ण जोगरे सबु जोगर गोटे मधुर समन्वय अच्छे। श्री अरविंद कहिले पूर्ण जोगर चारिटा दिग अच्छी ज्ञान जोग, भक्ति जोग, कर्म जोग, शक्ति जोग। माँ अच्छा आगे माँ नहांती भाई माँ अच्छा आउ सबुथे ज्ञान अच्छी, भक्ति अच्छी, कर्म जोग अच्छी, माँ नहांती। गीतार भी नुहे, गीतार 3 जोग कथा अच्छी। गीतार ज्ञान जोग अच्छी, भक्ति जोग कथा अच्छी, कर्म जोग कथा अच्छी, माँ नहांती। हठ जोगरे किछि दिग अच्छी, माँ नहांती। राजयोगरे अच्छी दिग, भगवत प्राप्ति दिग अच्छी किंतु पूर्णता ना कारण माँ नहांती। तेणु मन रखा कथा पूर्ण जोगर चारिटा विंग, चारटा विंग, चारटा डेणा पूर्ण जोगर ज्ञान, भक्ति, कर्म, शक्ति। शक्ति माने माँ। यही भाव में अध्यात्म मुक्तिर समस्त अर्थ दिखाई और दिव्य कर्मर समग्र भित्तिटी रचित होइछि। तेणु आमे जानिलु जे दिव्य कर्म खाली कर्मयोग नुहे, भक्ति भी ता देहरे थिबो, ज्ञान भी ता भीतर थिबो, तेबे जाइकरी दिव्य कर्म हब। दिव्य कर्म हब खाली कर्मयोग नुहे, दिव्य कर्मर योग। दिव्य गुरु यही भाव में अर्जुन को देइथिबा समग्र ज्ञान को अर्जुन ग्रहण करिनेले। केते कथा आज पढ़ला आलोचना से कहले केते कथा कहले भगवान का विभूति क्षर अक्षर भाव में, अरूप स्वरूप भाव में, सगुण निर्गुण भाव में चारिआडे बिंची ही पड़ी। ए कथाटी 10म अध्याय चर्चा है। अर्जुन को आगरू बहुत तत्व बुझाई दि जाइछि, श्रीकृष्ण कही सारी किंतु तांकर ऐश्वर्यमय दिगटी को कहले 10म अध्याय एवं तापरे से कहउछंती जे केमिति तांको आड़कू जड़े जीव। मु तार एसेन्सटा कही सारी, आजिर पाठ पढ़ार एसेन्सटा कहीकि सारी जे केमिति जड़े तांको आड़की जीव ना मन बल रे मन ता पाखे गोटे बड़ अस्त्र, आउ प्राण हठात जीवेनी, शरीर तो जमा जीवनी, आगे तो मन ही जीव कारण मनरु मानव मन ही ता पाखे बड़ उपादान, ता पाखे अस्त्र। मन को सियाड़ी नवाक पड़े, मुहाइबा पड़े। मन आउ इच्छा शक्ति, अभिप्सा आ तार हृदय, हृदय आवेग, भावप्रवणता, आंतरिकता, भक्ति, गुड़ा सब हृदयर कथा। एक माध्यम करी से भगवान का आड़ को मुहाइब, मुहाइले से आड़ू तांको अनुभव उपस्थितिर अनुभव हम हेले से सबू कथा भितर तांको देखि पारिबो, तांको देखि तांको आड़ को जाई तांको अनुभव करि पारिबो। सेथिपाई से कहिले जे कर्म हेइ जिवो सेतेबेले दिव्य कर्म, ज्ञान हेइ जिवो दिव्य ज्ञान एवं भक्ति मध्य दिव्यत्वर चरम शिखर रे पहुँची जीव। अतएव मनीष पाई वर्तमान लोड़ा होउछि जे
ଏଇ ମାର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ସିଏ ନେବ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବା ପାଇଁ। ହେଲେ ତାକୁ ମୁହାଁଇଲା ବେଳକୁ କିଛି କିଛି ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆସିବ, ତାହେଲେ ତ କେତେ ସହଜ ହୋଇଥାନ୍ତା। ସେ ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରିବ କିଏ? ଅହଂ। ସେଇ ଅହଂର ଯେଉଁ ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍କୁ ଦୂର କରିବେ କିଏ? ନା ମା। ଅତଏବ ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି କର୍ମ ମାର୍ଗ ନିଶ୍ଚିତ ମାର୍ଗ, ତାଙ୍କର ସମନ୍ୱୟ ମଧ୍ୟ ମାର୍ଗ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ। ଆହୁରି ଅଛି ଅହଂକୁ ଦୂର କରିବା। ଅହଂକୁ ରୂପାନ୍ତର ନ କଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭବ ହେବନି ଭଗବାନଙ୍କର। ରୂପାନ୍ତର ହେବ ଅହଂର ମାଙ୍କ କୃପାରେ। ତେଣୁ ଚାରି ଦିଗ କଥା ଆମେ କହିଲୁ, ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି କର୍ମ ଆଉ ଶକ୍ତି ଯୋଗ ଅର୍ଥ ମାତୃଯୋଗ, ମାଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା କଥା। ଆଜି ଏଇଠି ସାରିବା, କାରଣ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାରାଗ୍ରାଫ ଅଛି, ବଡ଼ ପାରାଗ୍ରାଫ ଆସନ୍ତା ଥରକୁ ପଢ଼ିବା। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦାୟ। ଓମ୍ ଆନନ୍ଦମୟୀ ଚୈତନ୍ୟମୟୀ ସତ୍ୟମୟୀ ପରମେ।